पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु आप ही कहता था कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे इसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन में पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? यीशु ने आंखें ऊपर उठाई। हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहकर वो ऊंची आवाज में पुकार उठा, लाजर, बाहर आ जा।
वो निकल आया। उसके हाथ पांव कफन में लिपटे हुए थे और मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था।